अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज के हम टॉपिक में रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर 1 है, यूनिट होल नंबर्स है। ठीक है, तो आज हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को जो है वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज, यानी जो हमने चैप्टर 1 में सारा कुछ जो सीखा है, यानी होल नंबर्स में जो सारा कुछ सीखा है। तो कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए होंगे, उनको सॉल्व करने से या उनको एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने से जो है वो हमारा नॉलेज जो है रिमेंबर होगा कि हमने क्या क्या सीखा है, उसको हम यूज़ करते हुए इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अपना काम शुरू करने से पहले हम तस्मीयाँ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, राइट द करेक्ट मिसिंग नंबर्स। यानी हमने जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो नंबर्स नहीं राइट हुए हुए, उनकी जगह हमने करेक्ट नंबर्स लिखने हैं, यानी बिल्कुल सही लिखने हैं। आपने से नहीं लिखने, करेक्ट लिखने हैं, अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, ये तो 56 है और इधर तो 60 जा रहा है, यानी क्या स्मॉलर से ग्रेटेस्ट जा रहे हैं नंबर्स। तो 56 के बाद 56 से वन मोर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, वो तो 57 होता है। तो हम इधर 57 जो है वो राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट ओवल में हमारे पास 58 आ जाएगा, ये तो ओवल शेप बनी हुई है। और नेक्स्ट ओवल में 59 और फिर 60 तो राइट हुआ है। तो फिर हम 61, 62 और 63 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 86 है और 87 है, यानी कि वन मोर जा रहा है। तो फिर 87 के आफ्टर क्या आता है, 87 से आफ्टर तो 88 आता है और 88 से आफ्टर तो 89 आता है, 89 से आफ्टर 90 आता है, 90 से आफ्टर 91 आता है और वो राइट हुआ है। 91 से आफ्टर तो 92 आता है, 92 से आफ्टर तो 93 आता है। इस तरह से हमने नंबर्स को राइट कर देना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ 92 से 96 जो है वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि हमने वो नंबर लिखने हैं जो 92 से आफ्टर आता है। 92 से आफ्टर आप बताओ क्या आता है। 92 से आफ्टर तो 93 आता है, 93 से आफ्टर तो 94 आता है, 94 से आफ्टर तो 95 आता है और 95 से आफ्टर 96 आता है, वो राइट हुआ है। 96 से आफ्टर तो 97 आता है, 96 7 से आफ्टर तो 98 आता है और 98 से आफ्टर तो 99 आता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अब अपनी बुक के पेज नंबर 38 को ओपन कर लेते हैं, यानी बिल्कुल नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं या हम एक्टिविटी नंबर 2 कह सकते हैं। राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो हमें पिक्चर में शर्ट दी हुई है। ठीक है, शर्ट में बिटवीन वाली शर्ट जो होती है, मिड वाली शर्ट में नंबर जो है वो राइट हुए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये शर्ट बिफोर है, तो हमने बिफोर और आफ्टर वाली शर्ट्स को नंबर असाइन करने हैं, यानी नंबर उनके राइट करने हैं। ठीक है, 14 से बिफोर तो 13 आता है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, आप मुझे बताएं प्यारे प्यारे बच्चों, 14 से आफ्टर कौन सा नंबर आता है। 14 से आफ्टर तो 15 आता है, तो हम इस ईयर में 15 राइट कर देंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या है, 61। 61 से बिफोर तो 60 आता है, जैसे 1 से बिफोर 0 आता है। 61 से आफ्टर तो 62 आता है, जैसे 1 से आफ्टर 2 आता है। ठीक है, तो 10th प्लेस पर हमने नहीं चेंज किया, जस्ट हमने 1st प्लेस पर चेंज किया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 73 नंबर दिया गया है। आप मुझे बताएं 73 से बिफोर कौन सा नंबर आता है। 73 से बिफोर तो 72 आता है और 73 से आफ्टर तो 74 आता है। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 97 नंबर है। 97 से बिफोर तो 96 आता है, 97 से आफ्टर तो 98 आता है। इस तरह से हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लेना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 या एक्टिविटी नंबर 3। हमें कह रहा है राइट, यानी राइट करना नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनके बिटवीन आए। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, 23 एंड 25 के बिटवीन क्या आएगा। 23 से आफ्टर तो 24 आता है और 25 से बिफोर 24 आता है, तो 24 जो है 23 और 25 के बिटवीन आ जाएगा। अब हम देखते हैं 43 से आफ्टर और 45 से बिफोर कौन सा नंबर आता है। 43 से आफ्टर तो 44 आता है और 45 से बिफोर तो 44 आता है। इसका मतलब है 43 और 45 के बिटवीन तो 44 आ जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने इन दो नंबर्स के बिटवीन देखना है, ये कौन से नंबर है। ये तो 36 है और ये 38 है। 36 से आफ्टर तो 37 आता है और 38 से बिफोर नंबर 37 आता है। तो 36 और 38 नंबर के बिटवीन कौन सा नंबर आ जाएगा, तो उनके बीच भी 37 नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 98 और एक 100। ठीक है, 98 से आफ्टर तो
99 आता है और 100 से बिफोर 99 आता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों बताओ 99 और 100 के बिटवीन कौन सा नंबर आ जाएगा? इसके बिटवीन तो 99 आ जाएगा। नाउ अब हमने अपनी एक्टिविटी 3 सॉल्व कर ली। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब हम अपनी एक्टिविटी 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसे क्वेश्चन 4 भी कह सकते हैं। हमें कह रहा है काउंट बैकवर्ड एंड राइट द करेक्ट नंबर, यानी काउंट बैकवर्ड हमने बैकवर्ड जाना है और करेक्ट नंबर को राइट करना है। हमें 88 दिया हुआ है, 88 से बैकवर्ड जाना है। ठीक है, तो 88 से बैकवर्ड तो 87 है, 87 से बैकवर्ड 86, यानी हमने पीछे की तरफ जाना है। 85 बैक साइड पे जाना, पीछे जाना। 84, 83, 82। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने काउंट बैकवर्ड करना है, 96 से स्टार्ट करना है। तो 96 से बिफोर तो 95 आता है। बैकवर्ड में हम बिफोर जाते हैं। 95 से बिफोर तो 94 आता है। 94 से बिफोर तो 93 आता है। 93 से बिफोर तो 92 आता है। 92 से बिफोर तो 91 आता है और 91 से बिफोर तो 90 आता है। तो इस तरह से हमने नंबर्स राइट कर देने हैं। तो हमारी एक्टिविटी 4 भी जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी, यानी हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें हमें कह रहा है राइट, यानी राइट करें ऑर्डिनल नंबर। हमने ऑर्डिनल नंबर राइट करना है फॉर ईच एनिमल। ये हमारे पास एनिमल्स दिए हुए हैं, हर एनिमल्स के लिए हमने ऑर्डिनल नंबर राइट करना है और हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी कि इस तरह से जाना है। ये हमारा क्या है, हम पहले नंबर्स में लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा थर्ड हो गया। ये तो बटरफ्लाई बहुत क्यूट है। ये तो फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। नाउ अब हम इनका पोजीशन देखने। ठीक है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो ये है और फर्स्ट तो इधर है। तो फर्स्ट की स्पेलिंग क्या है बच्चों? FIRST, फर्स्ट। नाउ सेकंड तो ये आया और ये तो यहाँ है। तो सेकंड की स्पेलिंग क्या है? SECOND, सेकंड। और थर्ड तो ये आया और थर्ड तो इधर है। तो थर्ड की स्पेलिंग क्या है? THIRD, थर्ड। अब तो फोर्थ तो हमारे पास बटरफ्लाई आई है और फोर्थ बटरफ्लाई तो इधर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे पास बटरफ्लाई इधर है। तो हम फोर्थ जो है इधर राइट करेंगे, FOURTH, फोर्थ। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाता है फिफ्थ। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों हम फिफ्थ इधर राइट करते हैं। तो फिफ्थ की क्या स्पेलिंग है? FIFTH, फिफ्थ। तो हमारे पास सिक्स तो ये यहाँ है और सिक्स तो यहाँ है। तो फिर हम इधर क्या लिख देंगे? सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। ठीक है, तो अब हमारे पास सेवन्थ तो ये है और यहाँ है सेवन्थ। तो हम इधर सेवन्थ के को वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है, SEVEN, सेवन्थ, TH, सेवन्थ। ठीक है, नाउ हमारे पास एट्थ तो ये है और ये तो यहाँ है। तो हम इधर जो है एट्थ राइट कर देंगे वर्ड्स में, EIGHT, एट्थ। आगे से हमारे पास आ जाता है नाइन्थ और नाइन्थ तो ये आंट है और आंट तो इधर है, NINTH, नाइन्थ। और फिर हमारे पास ये आ जाता है 10th, ग्रास ऊपर आ जाता है, ये हो जाता है 10th। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, हमने राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स खाली जगह है उसमें हमने स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन लिखना है। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो स्मॉल है तो हम उसको स्मॉलर देन लिखेंगे। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर है तो फिर हम ग्रेटर देन लिखेंगे। तो हमने फर्स्ट नंबर को चेक करना है कि वो दूसरे नंबर से कैसा है। जैसे कि 12 इज़ का मतलब होता है 12 इज़
डैश 18 यानी कि हमें ब्लैंक दी हुई है और कहा हुआ है 18। तो प्यारे प्यारे बच्चे 12 तो 18 से स्मॉलर होता है, यानी स्मॉल होता है, 12 स्मॉल होता है और 18 ग्रेट होता है, ग्रेट 18 बिग होता है, 12 स्मॉल होता है। तो फिर हम 12 तो स्मॉलर हो गया ना 18 से, तो फिर हम लिखेंगे स्मॉलर देन, इन दोनों में से ही कोई लिखना है। तो ये तो स्मॉलर देन है, तो अब हम इधर राइट कर देंगे स्मॉलर देन। हम ऊपर से देख लेते हैं कि स्मॉलर कैसे लिखना है, और ये हमारे पास तो स्मॉलर राइट हुआ है, हमने राइट करना है स्मॉलर देन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है 99 इज डैश 90। हमने पहले चेक करना है, ठीक है, 99 और 90 में सबसे पहले हम इनकी टेंस प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। टेंस प्लेस पर 99 के तो 9 है, और टेंस प्लेस पर 90 के भी 9 है, और वंस प्लेस पर 99 के 9 है, और वंस प्लेस पर 90 के 0 है। 9 तो 0 से ग्रेटर होता है, तो 99 90 से ग्रेटर होगा, तो 99 इज ग्रेटर, हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 90, और ये तो हमारे पास ग्रेटर देन राइट हुआ है। अब हमारे पास 40 और 41 के बीच है। 40 इज डैश 14, यानी 40 की टेंस प्लेस पर तो 4 आता है, और 41 की टेंस प्लेस पर भी 4 आता है, और दोनों का तो सेम है। वंस प्लेस पर चेक करेंगे, ठीक है, 0 तो वंस प्लेस पर 40 के 0 आता है, और वंस प्लेस पर 41 के 1 आता है, और 0 तो 1 से स्मॉल होता है। तो इसका मतलब है कि 40 तो 41 से स्मॉल है, और तो हमारी ब्लैंक में आ जाएगा स्मॉलर देन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम इस ब्लैंक्स को फिल करते हैं, ठीक है। 70 इज डैश 60, यानी 7, तो अब हम पहले टेंस प्लेस पर चेक करते हैं। 70 की टेंस प्लेस पर 7 है, और 60 की टेंस प्लेस पर तो 6 है। 7 तो 6 से ग्रेटर है, इसका इट्स मीन्स 70 इज ग्रेटर देन 60, तो 70 60 से ग्रेटर है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे, 23 इज डैश 32, ठीक है। अब हम पहले कंपेयर करेंगे इनकी टेंस प्लेस। 23 के टेंस प्लेस पर 2 है, और 32 की टेंस प्लेस पर 3 है। 2 तो 3 से, ठीक है, 2 तो 3 से स्मॉलर है, तो 23 भी 32 से स्मॉलर होगा। 23 इज, इसका मतलब है कि 23 जो है वो इधर हम राइट कर देंगे स्मॉलर देन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो 61 इज डैश 62, 61 की टेंस प्लेस पर 6 है, और 62 की टेंस प्लेस पर भी 6 है। 61 की वंस प्लेस पर 1 है, 62 की वंस प्लेस पर 2 है। 2 तो 1 से ग्रेटर है, 2 से स्मॉलर है, तो 61 62 से स्मॉलर होगा, तो फिर इधर आ जाएगा 61 इज स्मॉलर देन 62। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तो अपना पेज नंबर 38 सॉल्व कर लिया। अब हम अपनी बुक का पेज नंबर 39 जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने पेज नंबर 39 को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ एक्टिविटी 7 भी कह सकते हैं। हमें कह रहा है राइट, यानी राइट करें, लिखें द फॉलोइंग नंबर, जो आपको नंबर दिए हुए हैं उनको आपने राइट करना है इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन होता है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम इन नंबर्स को राइट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहले नंबर्स को रीड करते हैं, ठीक है। ये तो 21 है, ये 24 है, ये 23 है, ये 25 है, और ये 22 है। हमने ऑब्जर्व किया कि टेंस प्लेस पर 21 के तो 2 है, 24 के टेंस प्लेस पर भी 2 है, 23 की टेंस प्लेस पर क्या है, इस पर भी 2 है, 25 की टेंस प्लेस पर क्या है, इस पर भी 2 है, 22 की टेंस प्लेस पर क्या है, इसमें भी 2 है, यानी सबकी टेंस प्लेस पर 2 है। तो अब हम किसको पे आएंगे, अब तो हम वंस प्लेस को देखेंगे। 21 की वंस प्लेस पर 1 है, 4 की वंस प्लेस पर 4 है, 23 की वंस प्लेस पर 3 है, 25 की वंस प्लेस पर 5 है, 22 की वंस प्लेस पर तो 2 है, और 1 तो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब है कि 21 इज स्मॉलर नंबर। 21 इन सब नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट है, और हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 21 को राइट कर देते हैं, और इधर से हम 21 को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें तो अब पता है कि इन 23, 24, 23, 25 और 22 की टेंस प्लेस पर तो 2 है।
ठीक है। इनके वंस प्लेस पर 4, 3, 5, 2 है। 2 तो स्मॉलेस्ट है इन सब में से, इसका मतलब है कि 22 सब में से स्मॉलेस्ट है। तो हम इधर नंबर 22 राइट कर देते हैं और इधर से नंबर 22 को क्रॉस कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास नंबर बच गए 24, 23, 25। 24, 23 और 25 तीनों नंबर्स की टेंस प्लेस पर तो 2 है। ठीक है। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे वंस प्लेस 4, 3 और 5। 4, 3 और 5 में से तो स्मॉलेस्ट जो है वो 3 है। इसका मतलब है कि 23 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इधर हम जो राइट करेंगे, इधर तो हम 23 नंबर जो है वो राइट कर लेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब इधर से हम 23 को जो है वो क्रॉस कर लेंगे। आगे से हमारे पास कौन सा नंबर आता है? 24 और 25। ठीक है। 24 और 25 की टेंस प्लेस पर तो 2 है। 4 और 5 में से 4 तो स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब है कि 24 जो है वो पहले आएगा। तो इधर हम कौन सा नंबर राइट करेंगे? इधर तो हम 24 राइट करेंगे और इधर फिर 25। इस तरह से हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है, अब हमने इन नंबर्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं हमें नंबर्स कौन से गिवन है। तो हम इन नंबर्स को रीड करते हैं। तो आप भी रीड करें। ये तो 45 है, 47, 49, 46, 48। ऑब्जर्व करें तो हमें पता लगता है कि इन सब नंबर्स की टेंस प्लेस पर 4 है। 4, 4, 4, 4, 4। हम देखते हैं कि इनकी वंस प्लेस पर क्या है? 5, 7, 9, 6, 8। और इन सब में से स्मॉलेस्ट जो है वो हमारे पास है 5। इसका मतलब है कि 45 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है इन सब नंबर्स में से। तो हम इधर जो है नंबर 45 राइट करेंगे और ऊपर से 45 नंबर को क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं 47, 49, 46, 48। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 7, 9, 6 और 8 में से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 6 है। इसका मतलब है कि हम इस बॉक्स में नंबर 46 को राइट कर देते हैं और ऊपर से 46 को क्रॉस कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं 47, 49 और 48। ठीक है। तो 47 तो सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी 47 सबसे स्मॉलेस्ट है नंबर में से। तो हम इस बॉक्स में नंबर 47 को राइट कर देंगे और इधर से क्रॉस कर देंगे। तो अब 49 और 48 बच जाते हैं। 48 तो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, तो हम इधर 48 राइट कर देंगे। इस तरह से हम इधर 40 जो है 9 राइट कर देंगे। इस तरह से हम अपने सारे बॉक्सेस पे नंबर जो है वो राइट कर देंगे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, या फिर हम कह सकते हैं कि अपनी एक्टिविटी 8 पर। ठीक है। ये तो बहुत मज़े का काम है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। इधर एन तो नहीं आएगा, इधर तो आना चाहिए। ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उसको अरेंज करना है अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है। पहले हम इन नंबर्स को रीड कर लेते हैं। ये कौन सा नंबर है? 63, 65, 62, 66, 64। नाउ हमने से ऑब्जर्व किया कि इन सब नंबर्स की टेंस प्लेस पर तो डिजिट 6 है। नाउ अब हम वंस प्लेस पर चेक करते हैं कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं। 3, 5, 2, 6, 4। और हमने तो ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट देखना है, और हम इन सब में लार्जेस्ट तो 6 है। तो इसका मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 66 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है इन सब नंबर्स में से। तो हम सबसे पहले जो है नंबर 66 को राइट कर लेते हैं और ऊपर से 66 को क्रॉस कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं 63, 65, 62, 64। अब इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? ठीक है, 3, 5, 2, 4 में से तो 5 ग्रेटेस्ट है। इट्स मीन्स 65 is the greatest numbers to all of them. So we have to write the number 65 in this box. तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम 65 नंबर को राइट कर लेते हैं और ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं 63, 62, 64। 3, 2 और 4 में से तो 4 ग्रेटेस्ट है। तो इसका मतलब है कि 64 जो है इन नंबर्स के बाद जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इस बॉक्स में हम 64 को राइट कर देते हैं और ऊपर से क्रॉस कर देते हैं।
अब हमारे पास 63 और 62 बच जाते हैं। 63 में 3 तो 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि 63 62 से ग्रेटर है, तो पहले तो 63 आएगा और रिमेनिंग बॉक्स पे हम 62 नंबर जो है वो राइट कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अब इन नंबर्स के सेट को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को रीड करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या नंबर है, ये तो है 85, 83, 87, 86, 84। हमने ऑब्जर्व किया कि इन सब नंबर्स की टेंथ प्लेस पर तो 8 आ गया। अब हमने कंपेयर करनी है इनकी वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस पर क्या क्या आ रहा है, 5, 3, 7, 6, 4 और इन सब में से ग्रेटेस्ट तो 7 है, तो इसका मतलब है कि 87 तो ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम सबसे पहले 87 को राइट कर देते हैं और उसको ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर्स बच जाते हैं 85, 83, 86, 84। 5, 3, 6, 4 में से तो 6 ग्रेटेस्ट है, यानी कि 86 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम इधर 86 नंबर राइट कर देते हैं और ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। 85, 83, 84 आर रिमेनिंग नंबर्स, सो देयर वंस प्लेस आर 5, 3, 4। 5 is the greatest, 5 is greatest to 3, 5 is greater than 4, so 5 is the greatest number. So 85 is the greatest number after that numbers. So we have to write the number 85 in this box. We have to cross the number 85 in upper line. Now प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बच जाते हैं, हमारे पास तो 83 और 84 बच जाता है। तो 83 और 84 में से तो हमने कंपेयर करनी है इनकी वंस प्लेस। 4 तो 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि 84 83 से ग्रेटर है, तो इधर नंबर तो 84 आएगा, तो हम 84 को राइट कर देते हैं और इधर नंबर 83 आ जाएगा, तो हम इधर राइट कर देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे, इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 को यानी एक्टिविटी 8 को सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह हम कह सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी 9 है। ठीक है, इसमें क्या है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स। हमने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और राइट द करेक्ट नंबर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, हमने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और इनके करेक्ट नंबर जो हम काउंट करेंगे सही से, हमने अच्छे से काउंट करना है और जो नंबर आएगा उसको हमने इधर राइट कर देना है और इसको काउंट करके इसके बॉक्स पे रखना और फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ काउंट करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ काउंट करें, ये कितने कप केक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये तो 24 कप केक्स हैं, तो हम इधर कितने नंबर्स लिखेंगे, 24, यानी 2 10 और 4 बस 24। ना अब हम काउंट करते हैं कि ये कितने कप केक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये तो 20 कप केक्स हैं, तो हम इधर नंबर 20 राइट कर देते हैं। अब हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो 24 इज डैश देन 20। हमने देखा है कि ये कप्स मोर हैं, ये कप केक्स मोर देन है, ये वाले कप केक्स लेस हैं। ये तो देखने से पता लग गया, जब हम इनके 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस बनाएंगे तो ये कप्स कुछ बच जाएंगे, तो ये वाले कप्स मोर हैं और ये वाले कप्स लेस हैं, तो इसका मतलब है मोर तो ग्रेटर होता है, 24 इज ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास नाउ ये स्टिक्स हैं। ठीक है, ये स्टिक्स के बंडल्स हैं। ठीक है, और हमारे पास 1 बंडल में कितनी स्टिक्स हैं, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1 बंडल में 10 स्टिक्स हैं। नाउ काउंट करते हैं कि कितने बंडल ऑफ 10 स्टिक्स हैं, 1, 2, 3, 4। ये तो 4 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स हैं, यानी 4 10s है, 4 10s तो 40 होता है, तो इधर नंबर क्या आ जाएगा, इधर तो नंबर 40 आ जाएगा।
तो प्यारे प्यारे बच्चों अब हम काउंट करते हैं ये कितने बंडल ऑफ 10 स्टिक्स हैं। 1 2 3 4 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स यानी 40। लेकिन हमारे पास साथ वंस पे भी है, वंस पे इधर कोई स्टिक नहीं थी तो हमने 0 राइट किया। अब इधर वंस पे कितने स्टिक्स हैं काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस हैं और 4 टेंस हैं, तो 4 टेंस वाली प्लेस पर 4 आ जाएगा और वंस वाली प्लेस पर 9। तो ये तो 49 स्टिक्स हैं और हम देख रहे हैं ये वाले स्टिक्स तो मोर हैं, क्योंकि हम अगर कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएं, ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएं तो हम इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस वाले बंडल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना लेते हैं और फिर हम इस वाले बंडल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना लेते हैं और फिर हम इस वाले बंडल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना लेते हैं। तो ये वाली स्टिक्स तो रिमेनिंग जो है वो बच जाती हैं। तो ये वाली स्टिक्स तो मोर हैं, ये वाली स्टिक्स तो लेस हैं। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि ये मोर हैं, तो इसका मतलब है कि 40 तो लेस हैं, यानी कि लेस हैं ये वाली, तो 40 इज़ स्मॉलर देन हो जाएगा। लेस से फिर स्मॉल हो जाता है, तो फिर इधर हम लिख देंगे स्मॉलर। ठीक है, तो स्मॉलर देन 49 हो जाएगा। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 को या एक्टिविटी 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी 10 पर। यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तो पजल है, इसको हमने सॉल्व करना है। क्या कहते हैं, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो प्यारे प्यारे बच्चों बताओ जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा कहता है कि मैं तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हूँ। आई हैव 0 1s एंड 1 10, यानी 10th प्लेस पर इसके बाद ना आ रहा है और 1st प्लेस पर इसके 0 आ रहा है। टेल मी हु एम आई, आप बताओ कौन सा नंबर है। 1st प्लेस पर इसके 0 आ रहा है, तो हम इधर 1st प्लेस पर अगर 0 राइट करें और 10th प्लेस पर 1 राइट करें तो ये तो 10 है, और 10 तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो प्यारे प्यारे बच्चे ये भी हमारे पास एक पज़ल है। नाउ हम देखते हैं कि ये क्या पज़ल है। ये कह रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 है, तो ये कह रहा है मैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हूँ। आई हैव 9 1s एंड 9 10s, और ये कह रहा है कि मेरे 9 1s और 9 10s है। 100 कम्स आफ्टर मी, 100 मेरे बाद आता है। टेल मी हु एम आई, ठीक है, इसके बाद 100 आता है। देखते हैं ना 1st प्लेस पर इसके 9 आ रहा है। ठीक है, तो हम 9 राइट कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे 9 10s है, तो 10th प्लेस पर भी 9 आ रहा है। तो 100 वाकई 99 तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 100 कम्स बिफोर आफ्टर 99 और बिफोर 100 द नंबर 99 कम्स विच इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो प्यारे प्यारे बच्चों आज हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आप सबने इसको अच्छे से कर लिया होगा और आपको सब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।